मेरे पास हार्ट का पेशेंट आया, उसको हार्ट अटैक हो रहा था। आपके पास आया हार्ट अटैक का हाँ, पेशेंट? तो मेरी नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब इसको इंजेक्शन लगा दूं। मैंने कहा नहीं, इसको इंजेक्शन नहीं लगाओ, आप इसको माइक लगाओ, इससे मैं पूछता हूँ ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या आपका चार्ट, खाना पीना, आपकी रूटीन, आपका लाइफस्टाइल क्या है, उस हिसाब से मैं इसको टैकल करूँगा। शायद ये बात रही हो कि मुझे अब तक ऑपरेशन नहीं करने दे रहे। हालांकि आपके जितने सिक्योरिटी के अदारे हैं वो तो खुल के ऑपरेशन कर रहे हैं। एक और आपको मैं बताऊं कि एक दफ़ा मैं ना, ऐसा नहीं है मैं जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ गया नहीं, मैं बिल्कुल वहाँ गया हूँ बाकायदा। और मैं एक असल दफ़ा वाले में? असल वाले में मैं एक दफ़ा पहुँच गया असल वाले में, तो वहाँ पे मैं गया तो लाइटें एकदम जली हैं। मोहम्मद अली खान साहब, एकदम स्टूडियो का माहौल बन गया है। ये आप ऑपरेशन थिएटर की लाइट की बात कर रहे हैं, वो जो ऑपरेशन बड़ी लाइट होती है बड़ी ऊपर? लाइट्स होती हैं, वो 8-10 होती हैं, वो बड़ी आपको बता दी। तो अब मेरा चूँकि आपको पता है वीलॉग्स मेरा चलता है, मैंने फ़ौरन फ़ोन उठाया और मैंने शुरू कर दिया, हाय गाइस दिस इज़ डॉक्टर फ़लाँ फ़लाँ, आज आप मेरे साथ मौजूद हैं ऑपरेशन थिएटर में। आज हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन कैसे होता है, आप ये सीख सकते हैं, आपको पता चलेगा और जितने भी लोग ये देख रहे हैं उनके लिए आसानी होगी, आगे जाके वो भी ऑपरेशन करना सीखेंगे। आई डोंट नो, पता नहीं उनको मेरी ये बात डॉक्टर्स हजरात जो हैं उनको बुरी लगी। आपकी मरीज से भी बात हुई जो लेटा नहीं, हुआ था? मरीज़ तो उसको एनेस्थीसिया दिया हुआ था, वो तो बेहोश था। एनेस्थीसिया के बारे में आपको कंफर्म है कि वो बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होता है? एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए होता है और फिर एनेस्थीसिया होश में लाने वाले का नहीं पता, एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए होता है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं तो आपसे पूछता हूँ, दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है क्या? दुनिया की बहुत सारी बीमारियां हैं और ख़तरनाक एक से एक है, लेकिन मैं जिस बीमारी का आपको बताऊं, लोगों को भी बता दूं, एक बीमारी है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जी वो जी। है बीमारी लेप्रासोना मोरासीनिया नैनोसोनू कॉन्स्टिपेशिनो मेरे हमनशीनों। अगर आपने ज़रा सा भी अपनी लाइफस्टाइल को इधर उधर किया, ख़राब रखा, तो ये बीमारी आपको हो जाएगी। इसमें क्या होता है मरीज को? ये इस तरह होती है कि अगर आपने खाना खाया है ना, तो खाने के फ़ौरन बाद आप जब पानी पी लेते हैं, ये आपको कॉन्स्टिपेशन कर देती है। बेसिकली कब्ज़, कब्ज़ जो है ना, ये वो है। नहीं, ये कब्ज का इतना लंबा नाम, हम नशीनो, कॉन्स्टिपेशनो, लेप्रोस्कोप, जो नहीं, भी आपने बोला। आप रिपीट ना करें, आप क्योंकि डॉक्टर नहीं, आपके मुँह से गाली भी निकल सकती है, आप ना करें। मैं नहीं रिपीट करता। आप बताइए ये क्या नाम था, मैं लिखना चाहता हूँ इसे। नहीं, बदकिस्मती से मैं भी रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि वन गो है, इसके बाद नहीं है दोबारा। आप इसे सिर्फ कब्ज कह सकते हैं? आप कब्ज़ कह लें, आप कब्ज़ कहें, कब्ज़ है ये। और सिर्फ यही नहीं, ये तो हो गई ना आप लोगों की बीमारियां। डॉक्टरों को जो बीमारियां होती हैं, आप लोग हमारा दुख नहीं समझ सकते। आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक डॉक्टर जो दुनिया को उसका इलाज कर रहा होता है, और ये तो मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बर्डन लिया हुआ है सोसाइटी के जो तमाम नकाइस हैं उनसे पर्दा उठाने का, उनको ठीक करने का मैंने बीड़ा उठाया हुआ है। आप लोगों को नहीं पता कि एक डॉक्टर के साथ क्या गुजर रहा होता है। क्या गुजरा होता है? आपको पता है, आप लोगों से मैंने अपनी एक बहुत ही ख़तरनाक, दुनिया की कब्ज़ से भी ख़तरनाक बीमारी है वो छुपाई है। आपको है वो बीमारी? जी हाँ, मुझे वो बीमारी है। वो क्या बीमारी है डॉक्टर साहब? मैं कहता हूँ यार, किसी को ना हो ये बीमारी, किसी को ना हो। मुझे हुई है, ठीक है, क्या एक्सेप्टेड है। बीमारी क्या है डॉक्टर साहब? बीमारी ये कि यार, दुनिया की हर चीज़ का इल्म, हर चीज़ का आपको पता होना, ये चीज़ जो है ना, ये एक बीमारी है कि आपको दुनिया की हर बात का पता है, हर ऊंच नीच का पता है, हर चीज़ का पता है। आप यकीन करें कि मैं चूंकि खुद डॉक्टर हूँ ना, मैं अब इस बीमारी का इलाज कराने भी किसी के पास नहीं जा सकता। मैं क्या कहूँगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि दूसरा डॉक्टर जिसके पास मैं जाऊँ वो मुझ पे हंसे। आप नोट करना, जो बाइकर है ना, वन व्हीली करता है या चीता है, वो किसी दूसरे बाइकर के पीछे नहीं बैठेगा क्योंकि उसको उस पर भरोसा ही नहीं है। एक अच्छा ड्राइवर जो होगा, कट्टे मारने वाला? मुझे कुछ और सुनाई दिया, जो कट्स मारता है अजीब किस्म के, उसके साथ कोई भी दूसरा ड्राइवर नहीं बैठेगा क्योंकि उसको उस पर भरोसा नहीं होगा। वो कहेगा यार ये कच्चा है, कहीं ठोक ना दे। इसी तरह एक डॉक्टर को आप देखें, जैसे बाल लगाने वाला डॉक्टर है वो खुद गंजा है,
वो क्योंकि अपना इलाज नहीं कर सकता, वो जाता भी नहीं डॉक्टर के पास। एक डॉक्टर है वो खुद तो मोटा है लेकिन वो मोटापे का इलाज कर ये रहा क्या है। है? ये ट्रस्ट डेफिशिएंसी है कि मतलब वो दूसरे डॉक्टर के पास नहीं, जाके ये एक्स्ट्रा एफिशिएंसी है। ट्रस्ट डेफिशिएंसी तो एक अलग बात है। एक्स्ट्रा एफिशिएंसी ये कि यार मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझसे कोई बेहतर नहीं है। अगर मैंने अपना इलाज किया तो मैं खुद करूँगा। आप यकीन जाने, मैं अभी हफ्ते पहले की बात है, मैं बीमार हो गया था, बहुत सख्त बीमार हो गया था। मैं डॉक्टर के पास नहीं गया क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं किसी दूसरे डॉक्टर पे ट्रस्ट कैसे कर लूँ? क्योंकि मुझे जो पता है, क्योंकि मैं सब जानता हूँ और मुझे जो इल्म है, मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता। फिर आपने अपना इलाज कैसे किया? मैंने खुद सेल्फ मेडिकेशन की है। क्या क्या दवाइयाँ ली आपने? मैंने दवाइयाँ तो नहीं ली, मैंने सीखा है। ये भी एक अमल है। मुझे याद है कि मैंने एक बिल्ली पाली हुई थी, कोकोमो। कोकोमो, ये कैसा नाम है बिल्ली का? कोकोमो मैंने नाम इसलिए रखा है, पहले वो 8 बच्चे देती थी, फिर उसने 6 कर दिए, फिर 4 बच्चे देने शुरू कर दिए। मतलब वक्त के साथ साथ उसके कोकोमो कम होते रहे। तो वो मुझे एक दफ़ा बीमार हुई, तो मैं उसको देखता था, यार ये बीमार तो है। अब चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कहा मैं खुद इलाज करूँगा, लेकिन मैं बिज़ी होता हूँ, आपको पता है, वीलॉग्स और माशरे की जितनी बुराइयाँ हैं मैं उसमें लगा हुआ होता हूँ। मैंने देखा वो बिल्ली खुद गई है और उसने घास खाया। घास खाने के बाद उसको पेचिश हुए हैं। पेचिश के बाद वो 2 दिन थोड़ी वीक रही है और वो खुद ठीक हो गई। तो मेरे लिए बायस से सीखना था ये काम, और मैंने कहा यार बिल्ली अगर खुद से सेल्फ मेडिकेशन करके ठीक हो रही है, व्हाई नॉट मी? मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मुझे ट्रस्ट भी नहीं है किसी और डॉक्टर पे। मैंने जनाब बिल्ली की स्ट्रैटेजी अपनाई। मैं गया, मैं लॉन में, मैंने मुट्ठी भर घास उठाया और खा लिया। 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही। तीसरे दिन आप ठीक? नहीं, तीसरे दिन मुझे हॉस्पिटल ले गए। फिर वहाँ क्या हुआ? फिर इलाज हुआ, डॉक्टर ने इलाज किया। अब चूंकि मैं होश में नहीं था, मैं बेहोश था, मेरा इलाज हो रहा था। अगर मैं जागा होता तो मैं डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता कि नहीं, मैं अपना इलाज खुद करूँगा। और इंसान को अपने काम खुद करने चाहिए। मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, मैं जबरदस्त। अपनी चाय खुद बनाता हूँ, मैं अपना इवन नाश्ता खुद बनाता हूँ। बहुत अच्छी बात। अमेरिकन सिस्टम टाइप का चल रहा है। मैं गाड़ी के अपने टायर धो लेता हूँ। डेफिनेटली जब आप गाड़ी धोते हैं तो साथ में टायर भी धुल जाते हैं। गाड़ी तो धोता ही नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, टायर ही है। एक टायर है और वो आज का नहीं है, वो मेरे स्ट्रगल डेज का टायर है। वो एक लकड़ी है साथ जिसमें यूं करके ए चलो बचपन में चलाते थे ना, वो वाला। वीडियो बनाने का जुनून कैसे आपको हुआ? वीडियो बनाने का जुनून, ये बात आई डोंट नो, लेकिन लोगों को अब ये पता है कि यार ये डॉक्टर जो है ना वीडियो बनाते हैं और माशरे से बुराइयों के ऊपर से पर्दा उठाते हैं, और मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और ये मैं करता रहूँगा। मोहम्मद अली ख़ान साहब, इसमें कोई व्यूज़ का लालच नहीं है। मेरा आज भी एक फ़ेसबुक का जो पेज है उस पे 50 करोड़ मेरे फॉलोवर्स हैं। 50 करोड़? 50 करोड़, लेकिन वो उन्होंने वो डीमोनेटाइज कर दिया। डिमोनेटाइज क्यों कर दिया? अच्छा मोहम्मद अली ख़ान साहब, ये मेरी इस वाली थाए पे ना ख़ारिश हो रही है, ये ठीक कैसे होगी? कोई है इसका? डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मुझे कोई तजुर्बा नहीं है जांग की खारिश को ठीक करने का।